जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा कि यकदम जो गायों का दूध था वो 1500 लीटर से कम होकर 900 लीटर पे आ गया। सारे के सारे जानवरों के पेट खराब हो गए, सारे के सारे जानवरों को डायरिया हो गया, जानवरों ने साइलेज खाना छोड़ दिया, जानवरों ने वंडा खाना छोड़ दिया। शदीद परेशानी की हालत में जानवर चले गए। 2 जानवर जो थे वो डाउनर हो गए। क्या ऐसा मसला बना कि यकदम जो है ये जानवर इतने सारे प्रॉब्लम के अंदर चले गए। फिर प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कैसे किया, प्रॉब्लम का हमने इलाज कैसे किया, और आज तकरीबन इस प्रॉब्लम को जब तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं तो हम कितना रिकवर कर चुके हैं, किस लेवल पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि तकरीबन दूध की हमारी एवरेज थी 24 लीटर की, जिस जगह पे हम खड़े हैं 24 लीटर एवरेज के साथ रोज़ाना 1500 लीटर दूध की पैदावार पे मामला जो है वो काफ़ी स्टेबल चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और फार्म जो है अल्लाह के फजल से प्रॉफिट में चल रहा था। यकदम क्या होता है कि रात के टाइम मुकम्मल फीडिंग लेने के बाद सुबह को जब फार्म पे डॉक्टर साहब तशरीफ लेके आते हैं तो 7-8 बजे के करीब पता लगता है कि जानवर जो है वो सारे डायरिया कर रहे हैं। जितने भी जानवर फार्म पे मौजूद हैं सबका गोबर पतला हो चुका है और फीड जो है जो जानवर को लगाई गई, जानवर ने फीड को मुंह तक नहीं लगाया। परेशानी के हालात में जो गायें 45 लीटर दूध दे रही थी उनका दूध कम होकर 10 लीटर पे आ गया। शदीद झटका लगा, 600 लीटर दूध की पैदावार रोजाना की जो है वो कम हो गई। अब ये हुआ क्या? हुआ ये जनाब के इस चीज को जरा जहन में रखिएगा, क्योंकि लोगों को जो गलतियां हम खुद करते हैं आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इस गलती से आप बच जाएं, ये नुकसान ऐसा ना हो कि आपके साथ हो जाए। जब भी जानवर का पेट खराब हो जाए, जब भी जानवर को मुस्तकिल डायरिया हो जाए और फार्म पे बड़े लेवल पे ज्यादा सारे जानवरों को डायरिया हो जाए तो समझ जाएं कि कुछ जो है आपकी फीडिंग के अंदर प्रॉब्लम हुई। तो डेफिनेटली हमारा जहन भी फीडिंग की तरफ गया कि जानवर की जो फीडिंग है वो डिस्टर्ब हो गई, खराब हो गई। उसमें हुआ क्या, रात को 3 बजे जब TMR की तैयारी की गई तो बंदा जो बकेट भरता था साइलेज की, उसने जब साइलेज की बकेट भरी तो उसमें ख़राब साइलेज जो था उसने वो TMR में मिक्स कर दिया। आपको पता है कि साइलेज जब बनाया जाता है तो बाद औक़ात वो साइलेज जो प्रॉपरली कंप्रेस नहीं होता तो समटाइम्स साइडें जो हैं साइलेज की वो कुछ ख़राब हो जाती हैं, समटाइम्स कुछ टॉप लेयर जो है वो हल्की सी ख़राब हो जाती है। तो वो जब उसने बकेट भरा तो उसके अंदर ख़राब साइलेज जो था वो सारा का सारा बीच में मिक्स हो गया। वही आके जानवरों को खिलाया गया तो सारे के सारे जानवर जो है उनकी खुराक जो है वो डिस्टर्ब हो गई और सबको डायरिया लग गया। शाम तक जब मसले को आइडेंटिफाई कर रहे थे, दूध की पैदावार ड्रेस्टिकली हमारी कम हो गई, 600 लीटर रोजाना का दूध कम हो गया। और प्रॉब्लम की बात ये थी कि जानवरों का जो खुराक का इनटेक था वो बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। परेशानी की बात बन गई, दूध भी जाता रहा, जानवर खुराक भी नहीं खा रहे थे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जानवर दिनों के अंदर उनकी सेहत जो है वो ड्रॉप होने लग गई। और जानवर जो थे 2 ऐसे भी थे जो बिल्कुल बैठ गए, जिनको हमें ट्रैक्टर की मदद से जो है खड़ा करना पड़ा, जो बिल्कुल डाउनर हो गए। तो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई कि साइलेज जो है जब ख़राब डल जाता है तो क्या प्रॉब्लम बनते हैं। कई सारे लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि साइलेज जानवरों को नहीं डालना चाहिए, ये वाई होता है, ये बद होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। याद रखें कि साइलेज आज भी इस फार्म पे साइलेज ही डल रहा है, लेकिन अगर आप ख़राब साइलेज गलती से जानवरों को फीड कर देंगे तो जानवर डेफिनेटली जो है वो आपको दूध की पैदावार पे भी आपको बताएंगे और उनका पेट भी ख़राब हो सकता है, लेमनेस के केसेस भी आ सकते हैं, एबॉर्शन भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है। अब चूंकि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है खुराक जो है वो ख़राब जो पेश की गई उसकी वजह से जानवरों के पेट ख़राब हो गए। तो यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट कैसे की,
ट्रीटमेंट आपको बताते हैं, ट्रीटमेंट का रिस्पांस आपको बताते हैं, और किस तरह से जो है हमारे पास यहाँ पे आज दूध कितना है ये आपको बताते हैं। जो ट्रीटमेंट का जो रिस्पांस आया, हमने इनको एंड्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक स्टार्ट की। एंड्रोफ्लॉक्सासिन के साथ हमने केओलिन पाउडर इनको दिया, और तीसरे नंबर पे हमने स्कोरेक्सिन को पिलाई। ये 3 काम हो गए। एंड्रोफ्लॉक्सासिन हमने इनको 3 दिन दी, स्कोरेक्स हमने इनको 1 दिन दी। कुछ जानवर हमारे ऐसे थे जिनको हमने 2 दिन पिलाई, वरना 1 दिन पिलाई। और केओलिन पाउडर जो था वो हमने 1 ही दिन जानवरों को दिया। उससे ये हुआ कि 3 दिनों के अंदर जानवरों का जो डायरिया था वो रुक गया, और जानवरों का जो डायरिया था, जो गोबर की कंसिस्टेंसी थी, अगर अभी भी आप देख लें तो तकरीबन ठीक हो चुकी है। या पीछे गोबर देख सकते हैं, तकरीबन अब ठीक है, रिकवरी की तरफ आ चुका है। और तीसरे नंबर पे जानवरों की जो खुराक की इनटेक थी वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ गई। अगले ही दिन जानवरों ने 50% फीड खाई, फिर उससे अगले दिन 70% फीड खाई, और आज तकरीबन जानवर जो हैं वो अपनी 100% फीड ले रहे हैं। दूसरा हमने जो काम किया, खुराक के अंदर टॉक्सिन बाइंडर जो था उसकी मिकदार को बढ़ा दिया। पहले हम 40 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर दे रहे थे, फिर बढ़ा के 60 ग्राम टॉक्सिन बाइंडर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जानवरों का इनटेक बेहतर हो चुका है, जानवर खुराक ठीक से खा रहे हैं, जानवर सेहत भी अपनी स्पीड से गेन कर रहे हैं। अगर अभी आप देखें तो तकरीबन जो है सेहत इनकी जो है वो तकरीबन जो है वो ठीक हो चुकी है। आप देख सकते हैं बंकर के अंदर जानवर बैठे हैं, इनकी हेल्थ पहले से काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी की तरफ आ गई है। जानवरों की पैदावार की अगर हम बात करें तो वो जो दूध जानवरों की 1500 लीटर की पैदावार थी, जानवर 24 लीटर की एवरेज पे हमारे आ गए थे। वो आज हमारा जो दूध की पैदावार है तकरीबन 1350 लीटर पे जो है वो वापस आ चुकी है। तकरीबन 900 लीटर पे ड्रॉप हुई। 900 लीटर से ड्रॉप होने के बाद आज जो पैदावार है 450 लीटर का जंप लेके 1350 पे आ चुकी है। मजीद 1 हफ्ते का टाइम दरकार होगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जानवर जो है दोबारा 1500 लीटर की पैदावार पे आ जाएंगे। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 दिन हम अपनी पैदावार में पीछे चले गए। जो खुराक में कमी आई, जो सेहत का प्रॉब्लम लगा जानवरों को, जो दूध की कमी आई, ये सारी के सारे जो ड्रॉबैक से हमें बर्दाश्त करने पड़े। तो इसलिए अब किया गया है, मैनेजमेंट की तरफ से बंकर के ऊपर बड़ी बड़ी लाइट्स लगा दी गई हैं, ताकि रात के टाइम बाज़ औक़ात क्या होता है, सिर्फ ट्रैक्टर की जो लाइट्स होती हैं उसी की से मदद ली जा रही होती है रात को TMR बनाने के लिए। तो वहाँ पर बाकायदा लाइट्स का बंदोबस्त लाजमी करें, ताकि गलती के साथ भी आपके जानवरों को जो ख़राब साइलेज है वो नहीं जाना चाहिए, वरना उसके जो आउटकम हैं आपको बहुत नुकसानदेह आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अब दूसरे नंबर पे एक बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, इस फार्म पे एक प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई। जब साइलेज बनाया इन लोगों ने आज से तकरीबन कोई 3-4 माह पहले, तो एक प्रैक्टिस ये की गई कि साइलेज बनाते हुए जो एक खेल की छल्ली थी वो उतार ली, और एक खेल की छल्ली बीच में रहने दी, और उसके बाद जो थी आधी छल्ली उतार के उसका दाना रख लिया, और बाकी की जो क्रॉप थी उसका साइलेज बना लिया। तो अब ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या इस तरह करने से जानवर की पैदावार पे क्या इम्पेक्ट आएगा, जानवर की ओवरऑल हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट आएगा, क्या हम ये काम कर सकते हैं, क्या आधी छल्ली उतार के बकाया फसल का साइलेज बनाया जा सकता है। देखें, अगर आपने ये काम करना ही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं आपके, आप समझते हैं कि मुकम्मल छल्ली वाली क्रॉप जो है खिला के फार्म के एक्सपेंसेस आपके पूरे नहीं हो रहे, आप समझते हैं कि आपने छल्ली उतार के साइलेज बनाना है, आधा छल्ली के साथ बनाना है, तो एक मैं आपके साथ मशवरा शेयर करूंगा। मेरा आपको मशवरा ये है कि आपने अपने फार्म पे अगर मजबूरी है, पहले नंबर पे तो अगर मजबूरी नहीं है तो छल्ली वाला साइलेज ही बनाना ज़रूरी है। अगर मजबूरी है, समझते हैं कि फाइनेंसेस जो हैं वो साथ नहीं दे रहे, फार्म की इकोनॉमिकल सिचुएशन ज़रा पुअर है, थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत का टाइम चल रहा है, तो अपने फार्म पे बजाय इसके कि एक खेल का छल्ली उतार के दूसरी खेल की छल्ली को हाफ मिक्स करके साइलेज बनाएं। इससे बेहतर है कि आप 1 एकड़ की छल्ली पूरी उतार लें और 1 एकड़ की छल्ली बिल्कुल ना उतारें। जो मुकम्मल छल्ली वाला साइलेज है उसको अलहदा बनाएं, और जो बगैर छल्ली के साइलेज है उसको अलहदा बनाएं। आपके पास 2 बंकर बन जाएंगे या 2 धड़े बन जाएंगी, एक छल्ली वाला साइलेज होगा और एक आपका साइलेज वो होगा जिसके अंदर छल्ली नहीं होगी। अब आपने अपने दूध वाले जानवरों में
सिर्फ छल्ली वाला साइलेज ही इस्तेमाल करना है। और जो जानवर आपके दूध नहीं दे रहे या कम दे रहे हैं या बच्चियां हैं, वहां पे आप जनाबे अली उनको बगैर छल्ली का साइलेज इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा उनका वेट गेन का फर्क जरूर आएगा, लेकिन दूध वाले जानवर का जो दूध का फर्क लगेगा उससे फार्म की इकोनॉमिकल सिचुएशन पे फर्क पड़ता है। हाँ, अगर वच्छी आपकी उतना वेट गेन नहीं करती तो 12 महीने की बजाय 14 महीने पे अपना वेट गेन कर लेगी, 15 पे कर लेगी, वो दैट इज समथिंग जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आपने बजाय इसके कि मिक्स करें, बेहतर ये है कि अलहदा करके अपना साइलेज बनाएं, छल्ली वाला अलहदा बनाएं, बगैर छल्ली वाला जो है अपना अलहदा बनाएं। याद रखिएगा कि हम अपने ज़्यादा दूध वाले जो जानवर हैं, जैसे ये जो ग्रुप है डॉक्टर साहब, ये कौन सा ग्रुप है? A+ है। A+। इसकी एवरेज कितनी डॉक्टर साहब? 33। इसकी 33 की एवरेज है। ये जो जानवर बैठे हैं, इन जानवरों को तकरीबन 6 किलो मकई का दाना रोज दिया जाता है वनडे के अंदर। ठीक है जी, 35 किलो या 40 किलो आप लगा लें, कैलकुलेशन में आसानी होगी। 40 किलो साइलेज खा जाती हैं। 40 किलो साइलेज से जानवर को 6 किलो दाना मिलता है। तो 6 किलो दाना साइलेज से आया, 6 किलो दाना वनडे में आया, तो 12 किलो दाना जानवर के अंदर जाता है। अगर आप आधी छल्ली उतार लें तो साइलेज से 6 किलो दाना नहीं जाएगा, 3 किलो ही जाएगा। तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली जानवर का जो राशन है उसमें स्टार्च की मिकदार कम होगी और जानवर की दूध की थोड़ी सी पैदावार कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। ये जो 33 लीटर की एवरेज दे रहे हैं, अगर आज इनका साइलेज 100% दाने वाला हो जाए तो इनकी एवरेज जो है 35+ पे बड़े आराम से चले जाएगी। इसलिए 2 गुजारिशात हैं आज की वीडियो में। पहली कि जब भी साइलेज को इस्तेमाल करें, कोशिश करें रात के टाइम अमूमी तौर पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ख़राब साइलेज का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। अगर आपके पास TMR नहीं है तो बेहतर है कि शाम के टाइम आप साइलेज को निकाल के अपने शेड में फेंक लें ताकि रात के टाइम गलती का अंदेशा ना हो। दूसरे नंबर पे अगर फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है तो बेहतर ये है कि 2 साइलेज अलहदा बना लें। बंकर साइलेज जिसमें दाना है वो अलहदा बनाएं, बगैर दाने के साइलेज अलहदा बनाएं। इसको कल को आपका जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो खुद फार्मूला डिज़ाइन कर देगा कि छल्ली वाला कितना इस्तेमाल करना है, बगैर छल्ली वाला कितना इस्तेमाल करना है, खुराक से इसको कैसे मैनेज करना है। आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की सिचुएशन में आ जाएंगे, बजाय इसके कि आप मिक्स कर दें तो फिर बाद में आपकी मजबूरी है कि आपने यही डालना है, आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल हो जाएगी। तो ये 2 लेसन के साथ मुझे इजाज़त दें। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।